बहुत अच्छे तरीके वाली दादियां नानियां वाली रेसिपी मैं थानू दित्ती आ। ये बहुत लसूड़े जवान लग रहे हैं, जब ये बूढ़े हो जाएंगे ना फिर मैं आपसे। लसूड़ा जख्मी हो गया है ये बेचारा, इसको। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आज हम लसूड़ों का चाट डालने वाले हैं। ये लसूड़े लिए हैं, ये रात को मैंने धो के ऐसे ही रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क। ये देखिए ऑयल गर्म है और इसमें लसूड़े मैं डालती हूँ। इसमें चाहे इसका कैप आप उतार भी सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं उतारूंगी। किसी किसी का अगर उतरा भी हुआ है कोई मसला नहीं। ये देखिए इसका उतरा हुआ है, कोई मसला नहीं है। इसको कहाँ तक फ्राई करना है कि जब हमारे लसूड़े सही तरीके से फ्राई नहीं होते तब जाके ये अचार भी खराब हो जाता है। दफा मैंने कहा चले मैं आपको फ्राई करके भी बता दूं कि फ्राई करके किस तरह लसूड़ों का अचार डाला जाता है। ये देखिए मैं इसमें हाफ डाल लूंगी। आप मेरे वीडियो को देखते रहें, स्किप ना किया करें, फिर आपको पता चलता नहीं है स्किप करते हैं तो। और इसमें कौन कौन सी चीजें जाएंगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। थोड़े जवान लग रहे हैं, जब ये बूढ़े हो जाएंगे ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसको कहाँ तक फ्राई करूंगी आप देखते रहे और ऐसे बीच में छोड़ के ना जाया करें, फिर आपको रेसिपी की समझ में नहीं आती। और अचार जो साल भर की हांडी होती है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं साल की हांडी। ये देखिए लसूड़े बहुत अच्छे तरीके से हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसमें हम जो इसकी जो लेस को खत्म करेगा, हम हल्दी डालेंगे 2 चम्मच, 2 टीस्पून डालेंगे, छोटे चम्मच है। इसमें इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और इसमें इसकी लेस भी खत्म हो जाती है लसूड़ों की। और 2 भर के चम्मच बड़े वाले टीस्पून हम इसमें नमक के डाल देंगे, तकरीबन 1 और डाल दो। हाँ, ये बड़े जो टेबल स्पून है ना वो हमने डाल दिए हैं। अब इससे मिक्स करेंगे। और इसमें काफी ऐसे लसूड़े हैं जो बिल्कुल पके हुए थे, वो इसमें ज्यादा जल्दी से गल जाते हैं। ये देखिए इसमें कितनी लेस है, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। लेस को हमने फ्राई करते हुए ही खत्म करना है। आ नहीं जाएंगी, जैसे वो क्या कहते हैं पंजाबी च चुरड़ियां नहीं पै जानी। इसके स्किन में बुढ़े नहीं हो जाते। मैं इसको मतलब काफी तेज आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ, जो इसकी लेस है वो ताकि इसकी खत्म हो जाए। लसूड़ों में एक खास किस्म की लेस होती है, पंजाबी में कहते हैं ना कि लसूड़े की तरह चिंबड़ गया। बहुत एहतियात से इसको पकाना पड़ता है, उल्टे सीधे चमचे मारेंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और देखिए ये जो इसकी लेस है ना, ये देखिए ये सारी बर्तन के साथ चिपक जाती है और उसमें से निकल जाती है। तकरीबन 10 मिनट तक तो लसूड़ों को पकाना ही पड़ता है। लसूड़े ये जब इस तरह झुरियां सी आ जाती हैं, ये देखिए यहाँ से ऐसे ये झुरियां सी आ गई, समझो हमारे लसूड़े पक गए हैं। ये इसके ऊपर कैप है, ये कैप अब हम इसका रिमूव कर देंगे। ये देखिए बहुत आसानी के साथ उतर जाता है और ये देखिए इसका पहले से ही उतरा हुआ है। ये अभी हमारे लसूड़े जैसे डन हो गए हैं। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको सारे 2 निकाल टेबल के स्पून मैंने इसको खुश्क ठंडा होने धनिया के लिए लिया, रख कूट दूंगी। लिया, 1 टेबल स्पून मैंने अजवाइन ली, 2 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया। इनको ड्राई रोस्ट कर लिया थोड़ा सा करके, फिर मैंने इस अचार में डाला। में जाएगा सिर्फ मिर्च डाल दी है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, और 2 टीस्पून हल्दी डाल दी है, और कलौंजी 1 टीस्पून डाल दी है। और इसमें नमक जो है वो 2 टेबल स्पून डाला है। और इसमें कुटी लाल मिर्च जो है ये मैं ऐसे खूबसूरती के लिए डालूंगी, 1 टेबल स्पून डाल दिया है। मिक्स अब इन करके सबको मैंने मिक्स ये जो करेंगे। पहले का अचार का तेल था बहुत फ्रेश था मेरे पास, वो मैंने 1 प्याली भर के डाल दी है ताकि अच्छी तरह मसाले लसूड़ों में रच बस जाएं। और ये देखे लसूड़े काफी हद तक ऐसे वो हो गए हैं जैसे बूढ़े बूढ़े से उसमें झुरियां सी आ गई हैं। तो इस तरह जब हो जाए समझो हमारे लसूड़े बहुत अच्छे डले हैं, बहुत अच्छा अचार इंशाल्लाह बनेगा। तो ये देखे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मिक्स करके फिर इसको किसी एयर टाइट जार में रख लें और बहुत मजेदार सा हमारा अचार बनके रेडी हो गया है। इस तरह आप भी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये हो गया बहुत अच्छा सा मिक्स। और मैंने लसूड़ों को इस कदर बॉईल किया है, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये अंदर से गुठली नहीं है। ये देखें अंदर तक ये सॉफ्ट है, पक्का हुआ है। हम थोड़ा सा उसको बॉयल में या फिर फ्राई में कच्चा रखते हैं ना, तो वो लसूड़ा ऑयल जब डलता है वो उसमें सख्त मजीद होता जाता है। तो हम उसको फुल फ्राई कर लें
और फिर बाद में इसको ऑयल लगाएं। ये देखें माशाल्लाह से इतना अच्छे बने हैं ना। मैंने पहले जो रेसिपी आपको दी है वो बॉयल की दी है, अभी मैं जो आपको दे रही हूँ ये फ्राई की दे रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। यहाँ तक आ ही गए हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें अपनी बहन को, और बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। कभी पंजाबी ठोकण लग पई जे कदी उर्दू बोलण लग जाईदी आ, बुरी तो नहीं लगती, मैनू दस दो, बुरी लगे तो मैं एक जुबान ही रखूंगी अपनी। ये देखें, ये मैंने अब इसको जार में, किसी जार में शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, जार में शिफ्ट करके फिर क्या करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। माशाल्लाह ये देखें लसूड़े हमारे अचार इसका मैंने डाल लिया है, और इसमें मैंने कुछ पुराना हमारा अचार था आम का जैसे, वो डाल दिया ताकि थोड़ी सी खटाई इसमें रहे। लसूड़े खटाई से भी सेट रहते हैं। अभी न्यू अचार मैंने नहीं डाला आम का, वो डालूंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। पिछले साल का मेरा बिल्कुल वैसे ही वैसे का पड़ा है। ये देखे कितना अच्छा। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, इंशाल्लाह मैं उसका एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, उसका भी जो लिंक है। और ये देखे लसूड़े, ये लसूड़े इतने जबरदस्त बन गए हैं। और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और टोपियां वाले भी पे हाजे भले रहन, कोई मसला नहीं है, इन्हां दे विच तेल नहीं रचदा हुंदा। बहुत अच्छे तरीके वाली दादियां नानियां वाली रेसिपी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। मेरी अम्मी वाले इदा लसूड़े ਦਾ अचार पांदे आ, लिंक दे दूंगी। जजाकिल्लाह, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, खास करके अपना ख्याल रखा करें। सारे साथ छोड़ देते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते, और हमारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए खुद ही अपना ख्याल रखें। जजाकिल्लाह, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।